इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, किसी घड़ी में प्रातः के 8 बजे समय मिलाया जाता है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अगले दिन जब इस घड़ी में अपराह्न के 1 बजता है तो सही समय क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, एक हमारे पास राइट क्लॉक है और एक हमारे पास फॉल्टी क्लॉक है। एक राइट वाली और एक फॉल्टी वाली। तो फॉल्टी वाली जो क्लॉक है ये 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो राइट वाली क्लॉक है इसके 24 घंटे होंगे, तो इस जो फॉल्टी क्लॉक है इसके 24 घंटे व 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, जो राइट वाली क्लॉक है इसके 24 घंटे फॉल्टी वाली क्लॉक से 24 घंटे 10 मिनट, मतलब 10 मिनट ज्यादा है। तो इसको भी हम जो 10 मिनट दिया है हमको, इसको भी हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हमारा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 24H। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 145 डिवाइड बाय 6 आवर। कहने का मतलब ये है कि जब राइट क्लॉक में 24 घंटे होंगे तो जो फॉल्टी क्लॉक होगी इसमें कितना होगा टाइम, 145/6 घंटे इसमें होगा। ठीक है, अब हम 1 घंटे की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 1 घंटे की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी 145/6 गुणित 24 घंटे के बराबर। तो देखो, यहाँ पर 8 बजे हम उस घड़ी को सेट करते हैं और 24 घंटे में वह 10 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, अगले दिन जब हम इस घड़ी को 1 बजे अपराह्न पर देखते हैं तो उस समय सही समय क्या होगा आपको ये बताना है। तो 1 बजे तक सबसे पहले आप पूरे टोटल घंटे काउंट करिए कि कितने घंटे हो रहे हैं। देखो, 8 बजे तक 24 घंटे हो जा रहे हैं, उसके बाद 5 घंटे 1 बजने में लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो आवर्स है वो 29 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 घंटे की वैल्यू इतनी है, तो हम अब क्या करेंगे, 29 आवर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों तरफ हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 145 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइड बाय 6 इंटू 24H। तो यहाँ पर जो 29 आवर्स की जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगी 28 घंटे 12 मिनट के बराबर। ठीक है, 28 घंटे 12 मिनट के बराबर आपको ये प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्टी क्लॉक है यदि वो उसमें 1 बज रहा है तो जो हमारा रियल टाइम होगा यहाँ पर 12 मिनट नहीं 48 मिनट आपको प्राप्त होगा। ये 28 घंटे 48 मिनट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो फॉल्टी क्लॉक है यदि उस पर 1 बज रहा होगा तो जो रियल टाइम होगा उसमें 12 मिनट कम होगा। ठीक है, तो 1 बजे से 12 मिनट यदि हम कम करते हैं तो हमको जो टाइम मिलेगा ये मिलेगा 12:48। ठीक है, 12:48, 12:48 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेखीय हो जाती है। देखो, एक दूसरे की विपरीत दिशा का मतलब ये है कि जो दोनों हैंड है, मिनट वाला और जो आर वाला, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए, 180 डिग्री का। तो देखो, जो 180 डिग्री ओवरलैपिंग होती है ये 1 घंटे में 1 बार होती है। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार होती है। तो 12 घंटे में इसको कितने बार होना चाहिए, 12 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में इस टाइम पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस कारण 12 घंटे में से 1 घंटे नहीं हो रही है, तो 12 घंटे में से केवल 11 घंटे ही ये जो दोनों सुइयां है एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेखीय कंडीशन में होंगी। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में समकोण की स्थिति बनती है। देखो, जो 90 डिग्री ओवरलैपिंग होती है ये 1 घंटे में 2 बार होती है। 1 घंटे में 2 बार होती है, तो इसको 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए था। 24 घंटे में कितने बार होना चाहिए था, 48 बार। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 12 घंटे का बताना है, तो 12 घंटे में इसको कितने बार होना चाहिए था, 24 टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में
3 से 4 बजे के बीच में जो 90 डिग्री ओवरलैपिंग होती है ये 2 बार ना होकर केवल 1 बार होती है। तो एक बार यहाँ पर कम हो जाएगा, एक बार यहाँ पर कम हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल 24 में से 2 बार ये कम हो जा रहा है। तो 12 घंटे में केवल और केवल 90 डिग्री जो ओवरलैपिंग होगी ये 22 टाइम्स होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में हो जाती है। तो देखिए सरल रेखा का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास मिनट और जो आवर्स के हैंड है, मतलब मिनट वाली सुई और जो घंटे वाली सुई है, यदि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो तो इस कंडीशन में हम इनको सरल रेखा में कहते हैं। और यदि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो तो इस कंडीशन में इसको हम सरल रेखा में कहते हैं। तो देखो एक घंटे में जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होती है ये 1 बार होती है। तो इसको 12 घंटे में कितने बार होना था? 12 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 से 1 बजे के बीच में जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग है ये नहीं होती है। तो 1 घंटे में नहीं होगी, तो 12 घंटे में केवल हमको 11 बार 0 डिग्री ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। सिमिलर 180 डिग्री ओवरलैपिंग भी 6 से 7 बजे के बीच में नहीं होती है और 1 घंटे में 1 बार होती है। तो ये भी हमको 12 घंटे में केवल कितने बार देखने को मिलेगी? 11 बार। तो 12 घंटे में 11 बार है, ये भी 12 घंटे में 11 बार है। तो 24 घंटे में ये 22 टाइम्स हो जाएगी, ये भी 24 घंटे में 22 टाइम्स हो जाएगी। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 44। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में परंतु संपाती नहीं है। कहने का मतलब ये है, संपाती नहीं है का मतलब ये है कि ये जो दोनों हैंड से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। इस कंडीशन को हम कहते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। तो 180 डिग्री ओवरलैपिंग का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको बताया था 60/11 इंटू एच। और यहाँ पर जो आपको टाइम होगा, इनिशियल टाइम, जैसे कि यहाँ पर 9 है, आपको ये लेना है। तो इतने मिनट पर आपको यहाँ पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर एज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एज की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करेंगे? 6 से। ठीक है, 6 मैंने आपको यहाँ पर बेस बताया था। तो आपको अब ये देखना है कि 6 बजे से 9 बजे के बीच में कितने घंटे का टाइम बीता है। ठीक है, तो एज की वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी 3। तो 9:60 × 3/11 मिनट पर 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 9:16 मिनट। मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच में 9:16 मिनट पर जो है 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 1 के स्थान पर डी आ जाए, अंक 2 के स्थान पर अक्षर ई आ जाए और आगे भी इसी प्रकार के परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 9 बजे घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी? तो देखिए यहाँ पर 1 बजे क्या आ रहा है? डी। 2 बजे ई आ रहा है, फिर यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर जे, यहाँ पर के। आपको कितने बजे बताना है? 9 बजे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल आ जाएगा। के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर वाई आ जाए, 4 के स्थान पर एक्स आ जाए, तो आपको, और यही जो क्रम है आगे इसी प्रकार जारी रहे, तो 8 बजे घंटे की जो सुई है वो किस पर होगी, किस अक्षर को प्रदर्शित करेगी, आपको ये बताना है। तो देखिए 3 बजे क्या है? वाई, 4 बजे एक्स, 5 बजे डब्ल्यू, 6 बजे वी, 7 बजे यू, 8 बजे क्या होगा? यहाँ पर टी होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टी, सेकेंड। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर जी आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर एच आ जाए, आगे भी इसी प्रकार के परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए 3 के स्थान पर क्या आ रहा है? जी। 4 के स्थान पर क्या आ रहा है? एच। आपको इसी क्रम से आगे बढ़ना है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, I J K L M N O P Q R। तो 2 बजे क्या मिल रहा है आपको, R। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर डी आ जाए। 9 के स्थान पर क्या आ रहा है, डी। 8 के स्थान पर अक्षर ई आ जाए, तो 8 के स्थान पर क्या आ रहा है, ई। आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 12 एवं अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या जाएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखो 12 के स्थान पर एम आपको प्राप्त हुआ है, 11 के स्थान पर एन, तो एम एवं एन मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक गोष्ठी में 8:30 से 15 पूर्व पहुंचने पर ऐश्वर्या को ज्ञात हुआ कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई है जो कि गोष्ठी में नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि गोष्ठी का जो है सही समय क्या है। देखिए यहाँ पर जो ऐश्वर्या है वो आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आती है जो कि 40 मिनट देर से पहुंचा है। तो ऐश्वर्या कितने मिनट देर से आई है यहाँ पर। देखो टोटल जो हमारे पास विलम्ब होने का जो समय वो 40 मिनट है, उसमें से 30 मिनट पहले कौन आ रही है, ऐश्वर्या आ रही है। मतलब ऐश्वर्या कितने मिनट देरी से आई है, 10 मिनट की देरी से आई है। और ऐश्वर्या का जो आने का समय है वो 8:30 से 15 मिनट पूर्व है। कहने का मतलब 8:15 है। तो जो गोष्ठी प्रारंभ होने का जो सही समय होगा, हम इसमें से 10 मिनट और माइनस कर देंगे तो 8:05 होगा। ठीक है, तो 8:05 पर गोष्ठी का नियत समय होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई देती है। तो बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे आप देखिए, यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है और घंटे वाली सुई 9 पर है। इसका मतलब घड़ी में भी जो मिरर में हमको दिखाई दे रहा है उस पर 9 बज रहा है। ठीक है, हमको सही समय पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 12 में से माइनस कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। मतलब सही समय क्या होगा, 3 बज रहा होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो देखो जब कभी भी आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल हमको एज की वैल्यू दी थी, मतलब घंटे की वैल्यू दी थी, केवल 9 बज रहा था उसमें। यहाँ पर हमको समय के साथ साथ, मतलब घंटे की वैल्यू के साथ साथ हमको मिनट की वैल्यू भी दी गई है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो तो आपको इसको माइनस करना है 11:60 से। अभी हमने इससे पहले 12 में से माइनस किया था। ठीक है, इसको आपको किससे माइनस करना है, 11:60 से। तो माइनस करिए तो आपको प्राप्त होगा 4:48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। यदि आपको यहाँ पर सेकंड भी दिया होता तो आपको माइनस करना होता 11, 59, 60। इससे आपको माइनस करना होगा। यदि 7:12 10 बोल दे तो आपको उस कंडीशन में इस वाली संख्या से माइनस करना होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है वह उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में घड़ी कितने बार बजेगी आपको ये बताना है। देखो जो घड़ी है 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह 12 बजे 12 बार बजेगी और उसके बाद फिर से 1 बजेगा। तो हम सबसे पहले 12 बजे तक कितने बार बज रही है, 1 से लेकर 12 तक, हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। तो n की वैल्यू जो होती है लास्ट वाली होती है। तो 12 गुणित 12 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 13/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 78। कहने का मतलब जो घड़ी है वो 1 बजे से 12 बजे के बीच में 78 बार बजती है। तो हमको 24 घंटे में फाइंड आउट करना है और 24 घंटे में जो घड़ी का रोटेशन होता है वो 2 बार होता है। ठीक है, 1 से 12 के बीच में। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 156। तो जो करेक्ट आंसर होगा 156 होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।